बोल दो हनुमान जी महाराज की जय। सभी दर्शकों को हमारा जय सिया राम। जिस प्रकार से अनिल मिश्रा, चंपत राय जी, गोपाल जी, इनको ट्रस्ट से निकाला गया है, इससे सिद्ध हो जाता है कि ये लोग राम जन्मभूमि में चोरी किए हैं और करवाए भी हैं। और अब क्या बताऊं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये पैसा नीचे तक नहीं है, चंपत राय तक नहीं है, अनिल मिश्रा तक नहीं है, ये ऊपर तक गया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग राम जन्मभूमि को लूटे हैं, राम जी के पैसे को लूटे हैं और ये नागपुर तक गया है। इसमें सब लोग घसीटे जाएंगे। अभी हमारे नित्य गोपाल दास जी बहाना बना करके कहे कि हमारी तबीयत गड़बड़ है, लखनऊ से दिल्ली तक की यात्रा किए हैं, वहाँ अमित शाह जो है उनसे मुलाकात किए थे। अब अमित शाह के मिलने के बाद वो तत्काल ठीक हो गए, आ गए और यहाँ मीटिंग भी कर लिए पूरे ट्रस्ट की, इनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिए। तो ये सब सरकार की और ट्रस्ट की, उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार सबकी मिली जुली जो है साठगांठ है। इसमें कुछ बताना नहीं है, पूरा देश जान रहा है, सारे सनातनी जान रहे हैं, सारे हिंदू भाई जान रहे हैं। लेकिन महाराज जी, इसमें तो ऐसे दिखाया गया ना कि चंपत राय की गलती नहीं है, उनकी गलती बस इतनी थी कि आंख बंद करके करीबियों पे भरोसा कर लिया। ऐसा तो गोविंद गिरी जी कह रहे थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जी थे वो 3-4 दिन पहले अपना बयान दिए हैं कि हमको स्टाम्प पे साइन करने का अब जा कर के मौका मिला है, नित्य गोपाल दास जी को साइन करने के मेन जगह अब जाके मौका मिला है। तो ये सब जो है आरएसएस की मिली जुली गांठ जो है वो रणनीति है। अभी जो महासचिव बने हैं वो कल बयान दे रहे थे, एकाएक उनके मुंह से निकल गया कि आरएसएस का जो है नियोजित काम था, फिर बाद में जो है उन्होंने ट्रस्ट का नाम लिया। तो ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें कहा क्या जाए, हम तो जो है दिल से आभार व्यक्त करते हैं सनातन धर्म के, जो हमारे भाई लोग आगे आकर के इस पर आवाज़ उठाए और मीडिया के माध्यम से खुद जो है खुद के चैनल से इस आवाज़ को उठाए, तो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। नहीं तो यहाँ दलाल साधु महात्मा में भी आरएसएस के तमाम दलाल बैठे हुए हैं, जो तमाम जगह मीटिंग करके चंपत राय को निर्दोष भी घोषित कर रहे थे। बताइए, अगर चंपत राय इतना निर्दोष होते तो उनको ट्रस्ट ने निकालने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़बरदस्ती है क्या कि किसी को ज़बरदस्ती निकाला जा सकता है कहीं से भी? वो काम किए हैं, उसको छुपाने के लिए केंद्र सरकार, यूपी की सरकार, अभी मुख्यमंत्री जी और दोनों जो है उप मुख्यमंत्री बैठ के आम खा रहे हैं बड़े हर्षोल्लास से। इनके सबके अंदर किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं है। अभी यही सरकार अगर बदल जाए तो कल से ही उत्तर प्रदेश में राम जी के नाम से, कहीं परिक्रमा के नाम से, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं मुसलमान के नाम पे दंगे होने लगेंगे। तो ये सब जो है एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और हम लोगों को उसमें उलझाने की बात करते हैं। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब ट्रस्ट ने चंपत राय को, अनिल मिश्रा को हटा दिया, लेकिन वहाँ पे कृष्ण मोहन को बैठा दिया, वही कृष्ण मोहन जिन्होंने उन लोगों पे एफआईआर दर्ज की। तो जब कृष्ण मोहन को ये दिख रहा था कि 8 लोग चोर हैं, तो चंपत राय, अनिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर नहीं करा सकते थे वो? ये कृष्ण मोहन और तमाम लोग सब जो है एक रणनीति के तहत चल रहे हैं। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे मुख्यमंत्री महात्मा जी हैं वो भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। सारा साठगांठ जो है मोहन भागवत के द्वारा रचा जाता है। उसी पर हमारे देश का गृह मंत्री, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, जितने भी यहाँ कमेटी के अंदर हैं इस राम जन्मभूमि के, वो सब लोग उसी के तहत काम करते हैं। अगर जांच करवाना है तो तब से जांच करवाइए जब उद्घाटन हुआ था और टिफिन वाला लड्डू बटा था। सारे ट्रस्टियों के पास, अध्यक्ष जी के पास, सबके पास जो है टिफिन का लड्डू गया था। और टिफिन का लड्डू उसी को मिलता था जो सोने के और चांदी का ईंट और भारी रकम देता था। अगर जांच करना है तो वहाँ से जांच करवावे। तो ये सरकार से तो मतलब हमको किसी प्रकार की आशा नहीं है कि जांच करवाए। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी तो बात अलग है। मलाई सब खा गए, सारा माल रख लिए। अब राम जन्मभूमि में जो पैसा आएगा इसके बाद वो तो फुटकर में ही आएगा ना, गोलक में आएगा, चंदे में आएगा, इस प्रकार से आएगा, फुटकर में आएगा। लेकिन जो मेन माल था मलाई, ये लोग घोट करके बैठ गए। अब इनको किसी प्रकार का न डर है न चिंता है। और एक बात ये भी जान लीजिए,
हमको तो शंका है कि टिन्नू यादव को फंसा रहे हैं, लेकिन हमको आशंका ये है कि ये आरएसएस का एक ट्रायल था कि किस प्रकार से अपने ही सरकार में इन छोटे छोटे लोगों को फंसा करके और जो माल सारा घोटा गया अपने ही सरकार से उसका जांच करवा करके इस दाग से बेबाक हुआ जाए, जिससे भविष्य में कोई दूसरी सरकार आएगी तो जांच ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार एक बार जांच करवा चुकी है, बार बार उसी पर जांच होगी तो न्यायालय उसको क्लीन चिट दे देगा। लेकिन महाराज ये सब इन्हीं लोगों का जो है रणनीति है, यही लोग सब करवाए हैं, लेकिन सारा माल घोट गए, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। लेकिन महाराज जी, आप लोगों की तो मांग ये थी ना कि ट्रस्ट में साधु संतों को जोड़ा जाए, कार सेवकों को जोड़ा जाए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। फिर आरएसएस के ही आदमी को महासचिव की ताकत दे दी गई है। आप ये बताएं, जब तक आप ही लोग कह रहे थे भाई मंदिर पे आरएसएस का कब्जा है, अब जब अगर मीटिंग हुई तो फिर तो आरएसएस के ही व्यक्ति को महासचिव बनाया गया, कोई नया थोड़ी आई। आरएसएस वाले मंदिर पे कब्जा करके क्यों बैठे हैं? बिल्कुल हम लोगों का मांग था कि साधु संतों को जो है बनाया जाए, लेकिन कुछ साधु संत इनके द्वारा प्रोजेक्ट हुए हैं जो समय आने पर बोलते हैं, अन्यथा वो जो है मेढक की तरह जो है ज़मीन में धंसे रहते हैं। जब बरसात होती है तो निकल करके पीला पीला अपना जो है रंग ढंग दिखाएंगे, खेप हों बोलेंगे, इसके बाद फिर वो जा करके मिट्टी में धंस जाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के महात्माओं को दरकिनार गया है। अभी हमारे जो माननीय गोपाल दास जी हैं वो भी महात्मा हैं, एक सन्यासी महात्मा है जो कोषाध्यक्ष थे, वो भी ये लोग का देखे ही आप प्रक्रिया, तो महात्मा लोगों को ये लोग नहीं रखेंगे घूम घुमा करके। अभी जो हमने कहा ना कि प्रायोजित कार्यक्रम है, फिर ही संघ को ले आए और बार बार ये ले आएंगे संघ को, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब ये लूटते रहेंगे, ये लूटते रहेंगे, लूटते आए हैं, लूटे और लूटते रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। कह रहे हैं अब जो ये कृष्ण मोहन आए हैं, ये जो कमियां हैं इसको दूर करेंगे और भगवान के राम भक्तों में विश्वास जगाने का काम ट्रस्ट पैदा करेगा। तो आप ये बताइए, कल की ट्रस्ट की मीटिंग की बाद से आप लोगों में विश्वास पैदा हुआ है या समझ आ गया कि लीपा पोती है? गेहूं का आटा वही रहेगा, गेहूं का ही आटा रहेगा, उसमें कुट्टू का आटा नहीं आएगा। कभी गुलगुला बन जाएगा तो कभी सोहारी बन जाएगा, कभी पूड़ी बन जाएगा, कभी नुक्ती बन जाएगा। बस यही है, यही समझ लीजिए। आरएसएस ही रहेगी, वो काम नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, तीसरे तरीके से करेंगे, चोरी करेंगे ही करेंगे, उसमें दो राय नहीं है। हमारा विश्वास है, इसको जान लीजिएगा आप लोग। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों में विश्वास जगा है कि भगवान राम को न्याय मिलेगा, राम के भक्तों को न्याय मिलेगा? आस्था पे जो ठेस पहुंची थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? नहीं नहीं, ये सब लीपा पोती हुआ है। जय श्री राम, ये सब लीपा पोती हुआ है। और आरएसएस के लोग को यहाँ पहला नंबर यहाँ अयोध्या से हटा देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस का लोग का यहाँ जगह नहीं है। पहला नंबर यहाँ के साधु संत को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के दशरथ के घर बिना साधु कोई कार्य नहीं होता था। रामचंद्र जी के दरबार में कोई साधु इस तरीके से मालिक नहीं है। जिसको मालिक बनाया गया वो बेचारे चल नहीं सकते हैं। जिस तरीके से और सब साधु संत को यहाँ मालिक बनाना चाहिए। और जो ये चोरी को लेकर हुआ है, ये बीजेपी वाले या आरएसएस वाले, ये सरकार इस तरीके से किया है, ये गलत है और आरएसएस लोग को हटाया जाए। नहीं तो ये बताइए, चोर भी आप और जज भी आप। भाई कल गोविंद गिरी जी ने इस पूरे मीटिंग की अध्यक्षता की, कोषाध्यक्ष थे, तो उनके नीचे चोरी हो गई, उनको कैसे नहीं पता चला? वो न्याय कर रहे हैं बैठ के। सब पता है, सब मिली भगत है, ये सब सरकार की खेला है। इसमें आरएसएस का बोलाबाल चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएसएस को यहाँ से हटाया जाए, यही हनुमान जी महाराज से निवेदन है, श्री रामचंद्र जी से निवेदन है। आरएसएस लोग को हटाया जाए, नहीं तो अभी आज की चोरी हुआ है, कल के बहुत दूसरा घटना दिखाई देगा, आप लोग देखिएगा। तो ये आरएसएस को ऐसे राम से क्या लालच है? वो तो कहते हैं हम तो राष्ट्र सेवा के लिए बने हैं, हम राम की सेवा के लिए बने। राष्ट्र सेवा के लिए बने? वो झंडा हमारे रोहन नहीं करते हैं उस तरीके से, वो झंडा कहाँ लहराते हैं? वो झंडा जो है तिरंगा झंडा कहाँ लहराते हैं? वो राष्ट्र की क्या सेवा करेंगे? वो सेवा करते तो इस तरीके से चोरी होता? भगवान के दरबार में चोरी करना पाप है कि नहीं पाप है? किसी के घर में चोरी करना वो पाप है, और पहला नंबर नारायण के दरबार में इस तरीके से चोरी करना, ये बहुत पाप है, बहुत दर्दनाक घटना है। और जो ये लीपा पोती हो रहा है, इससे हम लोग सहमति नहीं है। मतलब अयोध्या के संत कल की मीटिंग से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, इस कल की मीटिंग से हम लोग संतुष्ट नहीं है। यहाँ से आरएसएस लोग को हटाया जाए, यहाँ के साधु का महत्व दिया जाए और सरकार देखे, प्रशासन देखे, अधिकारी लोग देखें, बस और कोई नहीं।
लेकिन आरएसएस वाले कहाँ छोड़ रहे हैं, खुद ही सब कुछ किए जा रहे हैं, ये लोग किसी की सुन नहीं रहे हैं। कल मीटिंग हुई है, प्रेस को दिखा दिए हैं, काकभुसुंडी दिखा दिए हैं, सोने के रामायण दिखा दिए हैं, बाकी जो आया था वो कहाँ है? अरे काकभुसुंडी और सोने का रामायण, ये तो चलो ठीक है, रामायण मिल गया तो काकभुसुंडी मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये तो प्रूफ में बहुत कुछ गायब हो गया, बहुत कुछ गायब हो गया। ये लोगों ये सब बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है, ये सब लीपापोती सब लोग कर रहे हैं। सरकार का मिली भगत, ये सब समझ जाएगा, सरकार का मिली भगत है इसमें। बीजेपी से कितना ठेस पहुंचा इस पूरे मामले में? बहुत पहुंचा है। इस बीजेपी को कम से कम कई करोड़ों लाखों हिंदू हमारे जो है सनातन धर्म का जो जय करते थे, वो लोग बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ा है लोगों को। आप लोगों को लग रहा है इस चंदा चोरी में बीजेपी, आरएसएस, सरकार मिली हुई है? हाँ, मिली ना होती तो बताइए, मिली ना होती तो इस तरीके से करती। ये मिली है, ये सब कोई जानता है, पूरे भारतवर्ष जानते हैं, पूरे विश्व जानता है कि इस तरीके से कार्य इन लोगों ने किया है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो अयोध्या में जिस तरीके से विकास किए हैं, इस तरीके से विकास किए, लेकिन विकास जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ तो जो उससे मिला वो लूट के नागपुर चला। हाँ, लूट के वो लेकर नागपुर चले गए। आरएसएस के लोग का जेब भर गया, अपना कोई घर बनवा लिया, कोई होटल बनवा लिया, कोई महल बनवा लिया, कोई अपना बड़े लोग के पास पहुंचा दिया। फिर यही सब सिस्टम है, सरकार जिसका रहता है उसी का बोला बाल रहता है। महाराज जी, एक और सवाल ये बताएं, कल जो मीटिंग हुई पूरे मीडिया में ये दिखाया गया कि देखो पाप धुल गए, चंपत राय को सजा मिल गई। एक बात बताइए, हम आप चोरी कर लें, ठीक, इस्तीफा दे दिया जाए और माल भर के गायब हो जाए, ऐसे थोड़ी होगा? नहीं नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ी बनाने का जो है राजनीति है, और बेवकूफ़ी इस तरीके से नहीं बनाया जाता है। किसी जनता को, जनता का आस्था है भगवान के प्रति। भगवान राम जी साकेत धाम जब जाते समय अयोध्या वासी को लेकर चले गए थे, कि इसलिए कि सीता जी को जिस तरीके से कलंक लगा था, ये हमारे वासी को कलंक ना लगे। तो इन्होंने अयोध्या के साधु संत को, अयोध्या को, जनता को, सबको कलंकित किया। लेकिन ये कहिए भगवान की कृपा कि अयोध्या वासी उस तरीके से कोई उसमें मालिक नहीं था। मालिक था एक दो साधु हैं, तो उसमें कोई मतलब है। वो साधु मालिक हैं जो चल नहीं सकते हैं, वो एक लोटा पानी नहीं दे सकते हैं, भगवान को पिला नहीं सकते, भोग नहीं लगा सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से काम ये सब लीपापोती, कुल मिला जुला के लीपापोती काम किए हैं। ये आप लोग चाहते हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा पे एफआईआर दर्ज हो, पूछताछ हो? क्यों ना हो, गलत है तो गलत है। आपके अध्यक्षा में क्यों ऐसा हुआ? गलत तो गलत है। यदि हम गलत हैं तो मुझे भी सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन जो भी मतलब गलत है उसको सज़ा मिलना चाहिए। मोदी जी अभी तक बोले नहीं इस मामले पे? क्या बोलेंगे, जब जान रहे हैं, खुद मालूम है उनको, सब कुछ मालूम है, क्या बोलेंगे। वो आरएसएस से दूर हो जाएं तो अभी वो 2024 में देख लिए थे, आरएसएस से उनका कुछ दूरी बना था, तो 2024 का परिणाम देख लिए थे। और क्या सोच रहे हैं कि अब फिर भी वो उस तरीके से उतना भी ना आए, तो इसलिए नहीं हो रहे हैं आरएसएस से दूर मोदी जी, और कोई बात नहीं है। ठीक है महाराज जी, आप थोड़ा बताएं, कल की जो मीटिंग हुई पूरी, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है इससे न्याय मिलेगा या फिर लीपापोती है? जय श्री राम। इसमें न्याय का तो अब इसने पत्ता साफ ही कर दिए हैं इनको सबको हटा के। मगर हमारा मानना ये होता है, जब चोरी हुई है तो ये पैसा सबके पास गया है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अब अपने अपने कर्म छुपा रहे हैं, तो छुपाने से अब ये सच्चाई सामने ही है। अगर जैसे आप दोषी नहीं हैं तो आपको एक साइड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कारण तो है, चोरी का कारण है, तभी तो एक साइड हुए हो। नहीं तो हम जब बेफिक्र हैं तो हमारे ऊपर कोई आरोप कैसे लगा देगा? तो हम खुल के सामने आएंगे, सबके सामने आएंगे, देखिए हमारी तलाशी लीजिए, सब कुछ करिए। जब हम दोषी हैं तो लोग डरेगा, तो अपना इस्तीफा ही दे के हम किनारे हो जाएंगे, नहीं भैया हमको बचने दो, आप लोग जानिए, तो इससे ये पाप नहीं छुपेगा।